हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 3 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। इसमें जो एक्सरसाइज दिया गया प्रश्नावली 3.1, इसमें क्वेश्चन को हम लोग ग्राफीय विधि से हल करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें ग्राफ भी हम लोग को नहीं बनाना है। तो इसके लिए पहले हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो जो दो चर का रैखिक समीकरण होता है उसका जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो हम लोग का होता है ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0। ये होता है इसका मानक। इसमें जो ए होता है ये एक्स का गुणांक है, बी है वाई का गुणांक है और सी है इसमें अचर पर। रैखिक लिखा हुआ है। रैखिक का मतलब कि जो समीकरण है उसका जो घात है कितना होना चाहिए, घात एक होना चाहिए, पावर एक होना चाहिए। इसमें भी एक्स का पावर एक है, वाई का पावर एक है। ठीक है, तो ये हम लोग का रैखिक समीकरण है। और हमको इसमें इसका ग्राफ बनाना है, तो जब भी हम रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा ऐसे सीधा आएगा, स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, अगर टेढ़ा आ रहा है इसका मतलब हमारा ग्राफ गलत है। तो जब भी हम रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाएंगे ग्राफ हमेशा सीधा होगा। अब हम समझेंगे कि जो रैखिक समीकरण है उनको कैसे हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं, कब हम उनको हल करेंगे कब नहीं हल करेंगे। तो मान लेते हैं दो रैखिक समीकरण है। पहला है a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0। और दूसरा रैखिक समीकरण है a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें जो पहले समीकरण में x का गुणांक है a1, y का गुणांक है b1 और ये c1 हमारा अचर पद हो गया। उसी तरह x का गुणांक है a2, b का गुणांक है y2 और c2 है अचर पद। तो पहला इसमें कंडीशन है कि जब हम a1 और a2 का अनुपात निकालते हैं, ठीक है, और b1 और b2 का अनुपात निकालते हैं, और ये दोनों का अनुपात अगर आपस में बराबर नहीं हो, तो अगर हम ये जो समीकरण है इन दोनों समीकरण का ग्राफ खींचें तो ग्राफ जो होगा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगा। ऐसे ये ग्राफ मान लेते हैं किसी भी तरह होगा, लेकिन ये सरल रेखा में होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगा, और जहां काटेगा यही इसका हल हो जाएगा। ये इसका हल होगा, यानी कि x का एक मान होगा और y का एक मान होगा। तो इसको हम कहते हैं अद्वितीय हल। ठीक है, तो जब a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो इसमें लिखेंगे कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं तथा समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय का मतलब x का एक आंसर y का एक आंसर। दूसरा कंडीशन है कि जब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के बराबर हो c1 बटे c2। ठीक है, यानी कि हम जो x में a1 है, x में a2 है, इन दोनों का अनुपात निकालते हैं, फिर y में b1 b2 का अनुपात निकालते हैं और c1 c2 का अनुपात निकालते हैं। और अगर तीनों का अनुपात बराबर हो जाए, जैसे कि तीनों का नहीं, इस पहले का भी निकाले 1/2, दूसरे का भी मान लेते हैं 1/2 आ रहा है, तीसरे का भी 1/2 आ रहा है, यानी कि तीनों का अनुपात अगर आपस में बराबर हो जाएगा, तब इसका जब ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ जब खींचेंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं समपाती रेखा। समपाती रेखा होगा, और इस तरह का जो ग्राफ होता है इसका अनंत हल होता है। तो हम लिखेंगे रेखाएं समपाती होंगी, रेखाएं समपाती होंगी तथा इनका अनंत हल होगा। अनंत हल होगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा कंडीशन है कि अगर a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, ठीक है, और ये नहीं बराबर हो c1 बटे c2 के, यानी कि a1 और a2 का अनुपात निकालते हैं, b1 और b2 का अनुपात निकालते हैं और c1 c2 का अनुपात निकालते हैं, और ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हो, लेकिन ये तीसरा बराबर ना हो, c1 और c2 का अनुपात बराबर ना हो। तो जब हम इनका ग्राफ खींचेंगे तो दोनों जब ग्राफ खींचेंगे तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएगा।
और समांतर होगा तो कहीं ये कटेगा ही नहीं, तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसमें हम लिखेंगे रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी तथा इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है। अब इसके बाद इसमें हम लोग को बताना होता है कि जो रैखिक समीकरण युग्म दिया है, यानी कि दो समीकरण रैखिक समीकरण दिए हैं, वो कौन से संगत हैं और कौन से असंगत हैं। ठीक है, ये भी हमको बताना होता है। तो संगत कब होगा? जब समीकरण का हल होता है, जब दोनों समीकरण का हल होगा तो इसको हम कहेंगे संगत, और जब हल नहीं होगा तो उसको हम कहते हैं असंगत। तो इसमें पहला वाला जो कंडीशन है और दूसरा वाला जो कंडीशन है, यानी कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 और A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, इसमें अद्वितीय हल, इसमें अनंत हल है। तो अगर दोनों कंडीशन आता है तो इसमें जो रेखाएं होंगी वो संगत होंगी। लेकिन तीसरे वाले में, इसमें हम देख रहे हैं इसमें रेखाएं समांतर हैं, यानी कि कोई हल नहीं है। तो थर्ड वाला अगर कंडीशन आएगा तो इसमें को हम क्या कहेंगे, ये असंगत होगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन को हल करेंगे। प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है, लिखा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये दो चर का रैखिक समीकरण, यानी कि हमको x और y के रूप में लिखना है। तो पहले हम हल में लिख लेते हैं, माना लड़कों की संख्या x है, लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। ठीक है। अब इसमें लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इसमें कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, तो 10 विद्यार्थी में लड़के भी हैं, ठीक है, और लड़कियां भी हैं। तो यानी कि लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है, तो पहला समीकरण हम लोग का हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। ये हो गया पहला समीकरण। तो फिर इसमें क्या लिखा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है, तो लड़कियां कितनी हैं, y लिखेंगे, और बराबर लड़के हैं x। लिखा है इसमें कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये लड़कों की संख्या y हो गया, लड़कों की संख्या x है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि इसमें 4 हम जोड़ देंगे। हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा y बराबर x+4। ठीक है। अब दोनों समीकरण का हम हल निकालेंगे और फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 से दिया हुआ कि x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, x को ले जा रहे हैं दाएं साइड, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस एक्स। ठीक है। अब इसमें हल निकालते हैं, x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर हो गया 10 माइनस 0, यानी कि 10 हो गया। फिर उसी तरह अब x बराबर रख देते हैं हम लोग 5, x बराबर 5 रखते हैं तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 5, यानी कि 5। अब इसका हम लोग हल लिख लेते हैं यहाँ बॉक्स बना करके, एक्स वाई। तो जब x बराबर 0 तो y बराबर 10, x बराबर 0 y बराबर 10, और x बराबर 5 तो y बराबर 5। यहाँ भी 5 हो गया, यहाँ भी 5 हो गया। ठीक है। अब दूसरे समीकरण का हल लिख लेते हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है हम लोग का y बराबर x+4, y बराबर x+4। तो x बराबर 0 रखेंगे, तो x 0 हो जाएगा तो y बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है। और फिर हम x बराबर 1 रख देते हैं, या x बराबर हम रख देते हैं 0।
ठीक है, सॉरी, जीरो तो हमने रखा ही है। एक्स बराबर रख देते हैं इसमें -4। जब -4 रखेंगे तो -4 और +4 जीरो हो जाएगा, तो वाई बराबर हो गया जीरो। अब इसका भी हम लोग लिख लेते हैं हल। एक्स वाई, एक्स बराबर जीरो तो वाई बराबर 4, फिर एक्स बराबर -4 तो वाई बराबर जीरो। अब इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हम लोग यहाँ सामने इसका हल लिख लेते हैं, दोनों समीकरण का। एक्स वाई, यहाँ भी हो गया एक्स, यहाँ हो गया वाई। ठीक है, तो इसमें पहले वाले समीकरण में एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर 10, फिर एक्स बराबर 5, वाई बराबर 5, तो इसको हम लिख लेंगे एक्स बराबर जीरो तो वाई बराबर 10, एक्स बराबर 5 तो वाई बराबर 5। और दूसरे समीकरण में है एक्स बराबर जीरो तो वाई बराबर 4, और एक्स बराबर -4 तो वाई बराबर जीरो। इसको हम लिख लेते हैं एक्स बराबर जीरो तो वाई बराबर 4, और एक्स बराबर -4 तो वाई बराबर जीरो। ठीक है, तो हम लोग इसका बनाते हैं ग्राफ। तो यहाँ लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्स अक्ष। उसके बाद फिर हम खींचते हैं वाई अक्ष। ये हो गया वाई अक्ष। यहाँ हो गया एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। ठीक है, यहाँ हो गया जीरो। अब यहाँ इसमें जो अंक है, यहाँ 0 से 10 तक, फिर 5 है। तो इसमें यहाँ ग्राफ पेपर में ज़्यादा जगह तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसमें दो दो का अंतर ले लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ इसमें यहाँ लिख देते हैं, दो का अंतर लेंगे। यहाँ लिख देते हैं दो, फिर अगला हो जाएगा 4, 6, 8। ठीक है, और ये हो गया 10। फिर यहाँ से एक शख्स में यहाँ हो गया 2, 4, 6, 8, और यहाँ हो गया 10। उसके बाद फिर इधर यहाँ माइनस होगा, तो -2, -4, -6, -8। ठीक है, यहाँ भी हम लिख लेंगे -2, -4, -6, -8, यहाँ हो गया माइनस का 10। तो सबसे पहले इसमें x बराबर 0, वाई का 10। तो x का 0, वाई का 10, यानी कि कौन से अक्ष पे आएगा, x अक्ष पर, तो y अक्ष पर। तो हम लोग का ये बिंदु हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर अगला है x का 5, वाई का 5। तो कैसे मिलाते हैं, x का 5 जो होगा, इसमें 4, ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। तो 4 और 6 के बीच में जो ये लाइन है, ये होगा आधा पांचवा। तो एक्स का 5 ये हो गया। तो एक्स का 5 में ये जो लाइन है, ऐसे सीधा ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ ये ऊपर जा रहा है सीधा लाइन। और फिर वाई का 5, तो वाई का 5 कहाँ है, ये 4 और 6 के बीच में, ये हो गया। तो ये बिंदु हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को हम लोग मिला देंगे। ठीक है, इसके बाद अब अगला है एक्स का 0, वाई का 4। तो एक्स का 0 और वाई का 4, यानी कि वाई एक्स पर, तो ये बिंदु हो गया। फिर उसके बाद है अगला एक्स का -4, वाई का 0। तो एक्स का -4, वाई का 0, तो कौन सा बिंदु हो गया, ये बिंदु। ठीक है, तो हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे। ठीक है, हम लोग हल कैसे निकालते हैं, हल निकालते हैं जहाँ दोनों, जो ये ग्राफ है, इसकी जो रेखाएं जहाँ एक दूसरे को काटती हैं, तो कहाँ काट रहे हैं, एक यहाँ पे कट रहा है, इसको सीधा मिलाएंगे, फिर इसको यहाँ से मिलाएंगे।
ठीक है। तो ये वाई एक्स में यहाँ 3 पे आ रहा है, सॉरी एक्स अक्ष में 3 पे आ रहा है और वाई एक्स में कहाँ आ रहा है, 7 पर। ठीक है। तो एक्स बराबर, यानी कि इसका जो निर्देशांक निर्देशांक होगा वो होगा 3, 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा तब एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 7, यानी कि लड़कों की संख्या है एक्स बराबर 3 और लड़कियों की संख्या वाई बराबर है 7। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें ही पहले हम हल कर लिख लेंगे, तब उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। ये माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक पेन का मूल्य y रुपये है। y रुपये है। ठीक है। तो प्रश्नानुसार हम लोग बनाएंगे समीकरण। क्वेश्चन में लिखा है कि 5 पेंसिल है, तो एक पेंसिल का x रुपये, तो 5 पेंसिल का 5x। उसी तरह एक कलम का y रुपये, तो 7 कलम का 7y। और दोनों का कुल जितना भी दाम हो रहा है उसको मिला के 50 देना है, यानी कि 5x + 7y दोनों को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। पहला समीकरण हमारा बनेगा 5x + 7y बराबर 50। इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसी तरह फिर लिखा है कि 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का x रुपये, तो 7 पेंसिल का 7x। फिर एक कलम का y रुपये, तो 5 कलम का 5y। और दोनों का कुल मूल्य, यानी कि इस दोनों को जोड़ेंगे किसके बराबर है, 46 के। दूसरा समीकरण उनका हो जाएगा 7x + 5y बराबर 46। ठीक है। और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब दोनों समीकरण का हल निकालेंगे। तो पहले हम लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 5x + 7y बराबर 50। हम कभी भी समीकरण हल करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें x या y का एक हम हल निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें y का हल निकाल लेते हैं x के पद में, तो 5x हो जाते हैं दाएं साइड। तो हो जाएगा 7y बराबर 50 - 5x। 7 को लाएंगे दाएं साइड तो बटे में चल गया, तो y बराबर हो गया 50 - 5x/7। ठीक है। अब इसमें हम x का कौन सा मान रखें कि जो भी आंसर आए हमारा 7 से कट जाए। तो सबसे पहले हम इसमें x बराबर 3 रखते हैं, तो 3×5 = 15, 50 से 15 घटाएंगे 35, 7 से 35 कट जाएगा। इसका हल लिखेंगे हम लोग पहले। x बराबर रखते हैं 5, तो y बराबर हो जाएगा 50 - 5 × 5, सॉरी, x बराबर कितना रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं। यहाँ हम लोग रख देंगे 3 और बट्टे 7, हो जाएगा 50 - 15/7 घटाएंगे 35/7, 7 से 35 घट गया 5 बार में, हो गया 5। अब हमको कौन सा अगला संख्या रखना है कि कट जाए। हमको ध्यान रखना है कि 7, जब 7 से भाग दिया गया है, ठीक है, अगर ये 7 से भाग दिया जा रहा है, तो अगर ये 3 रखने पर x बराबर, जब यहाँ 3 रख रहे हैं तो ये कट जा रहा है, तो अगला संख्या हम जो भी रखेंगे उसमें 7 का अंतर हो, यानी 3 के बाद क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हम x बराबर रखते हैं 10। जब x बराबर 10 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 50 - 5 × 10/7। 10×5 = 50, तो 50 - 50/7, 50 घटाएंगे 0/7, यानी कितना आ गया, 0। तो इस समीकरण का हल हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ हो गया x y। जब x बराबर है 3, तो y बराबर है 5, तो x का 3, y का 5। और जब x बराबर है 10, तो y बराबर है 0, तो x का 10 और y का। तो हल करते हैं समीकरण 2 को। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है 7x + 5y बराबर 42। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, y को रखते हैं बाएं साइड, 7x को रखते हैं दाएं साइड। तो 5y बराबर 46 - 7x। ठीक है।
तो 5 को ले जाएंगे दाएं साइड तो हो जाएगा y बराबर 46 - 7x/5। ठीक है, अब हम इसका हल निकालते हैं। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, पहले x बराबर 3 रख देते हैं। तो जब x बराबर 3 रखेंगे तो जाएगा y बराबर 46 - 7 × 3/5। तो y बराबर हो गया 46 - 7 होता है 21/5। और 46 में से 21 घटाएंगे बचेगा 35। 35/5 और 5 से 35 कट गया 7 बार में। तो y बराबर निकल गया 7, सॉरी 5। 5 बार में कट रहा है तो यहाँ भी 5 हो गया, यहाँ भी 5 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अगला अंक कौन सा रखेंगे। तो इसमें यहाँ हम लोग देख रहे हैं किससे कट रहा है, ये 5 से कट रहा है। ठीक है, ये जो अंक है 46 में से 21 घटा रहे हैं और बट्टे में दिया हुआ 5, तो ये 5 से कट रहा है। और शुरू में हम लोग कितना मान रखे हैं 3। तो जो भी अगला संख्या रखेंगे उसमें 5 का अंतर रहेगा, तो 3 के बाद क्या हो जाएगा, 8 रखेंगे। जैसे यहाँ था बट्टे में 7 है तो ये 3 पे कट जा रहा है, तो अगला किस पे कटा, 10 रखने पर आ रहा है आंसर। उसी तरह इसमें अगर 3 रख रहे हैं और ये 5 से विभाजित तो अगला किस पे विभाजित होगा, 8 पर। तो हम मान रखते हैं x बराबर 8। तो y बराबर हो जाएगा 46 - 7 × 8/5। 46 - 7 8 सत्ते 56/5 घटाएंगे बचेगा माइनस का 10/5। और 5 से 10 कट गया 2 बार में, जो हो गया हम लोग का -2। अब इसे हम मान रख लेते हैं, इसका भी लिख लेंगे सॉल्यूशन। x y, जब x बराबर है 3 तो y बराबर आया 5। तो x का 3 y का 5। और फिर जब x बराबर है 8 तो y बराबर है -2। तो x का 8 और y का -2। ठीक है, अब इसका ग्राफ हम बनाएंगे अगले पेज में। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, इसका हल लिख लेते हैं। पहले समीकरण का पहले हम हल लिख लेंगे इसमें। x y, ठीक है। तो जब x बराबर 3 था तो y बराबर 5 था। उसका जब हम लोग रखा था x बराबर 10 तो y बराबर आया था 0। और दूसरे समीकरण में था, यहाँ x था यहाँ y था। जब x बराबर हम लोगों ने 3 रखा तो y बराबर 5 आया। और जब x बराबर 8 था तो y बराबर था -2। ठीक है, अब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के पहले हम क्या करेंगे, दोनों अक्ष खींच लेंगे। तो ये हो गया हम लोग का x अक्ष। ठीक है, और इसके बाद हम खींचेंगे y अक्ष। ये हो गया y अक्ष। ठीक है, ये x अक्ष और y अक्ष हो गया। अब इसके बाद हम इसमें अंक को लिखेंगे। तो पहले यहाँ हो गया हम लोग का ओरिजिन हो गया 0। और इसमें 10 तक है तो इसमें जगह कम है तो हम 2 से लेते हैं। इसमें भी 2, 4, 6, 8 और यहाँ होगा 10। ठीक है, ये हो गया x अक्ष। यहाँ लिखेंगे हम लोग x डैश। ये होगा y और नीचे हो गया y डैश। अब यहाँ पे इधर जो x होगा ये किस में होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ हो जाएगा -2, -4, -6 और -8 और -10। हमको ये भी ध्यान रखना है जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो जो दूरी है इसके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। यहाँ इसके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बीच में जो डिवीजन होते हैं, कुल भाग होते हैं 10 लाइन, 10 रेखाएं होती हैं, 10 डिवीजन होता है टोटल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जब भी लिखेंगे तो इसके बीच का अंतर बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ 0 2 लिखा हुआ है, फिर यहाँ 0 से -2 है, तो अगला जब भी लिखेंगे तो यहाँ ये बराबर होना चाहिए। तो यहाँ भी हो जाएगा हम लोग का 2, फिर 4, 6, 8, यहाँ हो गया 10। उसी तरह फिर यहाँ इसमें -2,
-4, -6, -8, ठीक है, और -10। अब सबसे पहले इसमें x बराबर 3, y का 5। तो x का 3 कहाँ आएगा? जो x का 3 होगा, वो 2 और 4 के बीच में होगा। इसके बीच में होगा, 2 और 4 के बीच में। तो कौन सा लाइन है ये? तो x का 3 का लाइन ऐसे ये सीधा जा रहा है ऊपर, ठीक है? और y का 5, y का 5 जो होगा ये 6 और 4 के बीच में होगा, ये वाला लाइन। तो ऐसे ये जा रहा है, तो जहाँ दोनों मिलेगा, ये हम लोग का ये बिंदु हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ये इसका हो गया बिंदु, ठीक है? अब इसके बाद अगला है x का 10, y का 0, यानी कि कौन से अक्ष पर होगा? x अक्ष पर। तो x का 10, y का 0। तो x का 10, y का 0 जो बिंदु है, ये यहाँ पे आ रहा है, ये लास्ट वाला जो बिंदु है, ठीक है? तो इन दोनों को हम लोग मिला लेंगे पहले। दोनों बिंदु मिल गए। अब इसके बाद अगला है x का 3, दूसरे समीकरण में x का 3, y का 5। तो x का 3, y का 5, ठीक है? सेम बिंदु यही होगा, यही हमारा बिंदु हो गया। उसके बाद अगला है x का 8, y का -2। तो x का 8 कहाँ पे है? x का 8 हम लोग आएंगे इस x अक्ष पर। तो x अक्ष पर 8 ही हम लोग का हो गया, x का 8। और y का -2, और y का -2 कहाँ है? यहाँ नीचे है, ठीक है? यहाँ पे है। तो यहाँ से ऐसे जो लाइन ये जा रहा है, ये लाइन और ये 8 का जहाँ मिल रहा है हम लोग का, ये हो जाएगा इसका बिंदु। तो इस बिंदु से और इससे लाइन पास कर हम लोग पास कराएंगे। इसका भी हम लोग खींच लेंगे ग्राफ। तो ये जहाँ दोनों लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा हल हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? इस बिंदु पे काट रहे हैं। तो इसमें हम मिलाएंगे, तो यहाँ y का 5 है और x का 3 है। तो इसका जो निर्देशांक होगा 3,5 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि x बराबर 3 और y बराबर 5, यानी कि पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x बराबर हो जाएगा 3, और एक पेन का मूल्य y बराबर हो जाएगा 5 रुपये। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। ठीक है, तो ये पहला समीकरण दिया है। तो हम लोग किससे तुलना करते हैं? जो समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1, पहला समीकरण। और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, इससे हम तुलना करते हैं। इसमें x का गुणांक 5 है, ये पहले समीकरण के लिए, इससे तुलना करेंगे। इसमें x का गुणांक a1, इसमें x का गुणांक 5, a1 बराबर हो जाएगा 5। इसी तरह इसमें b1 बराबर -4, c1 बराबर हो गया 8। फिर दूसरे समीकरण में तो a2 बराबर 7 हो जाएगा। फिर b2 निकालेंगे तो b2 बराबर हो गया 6, और c2 बराबर -9। ठीक है, और उन तीनों का अनुपात निकालते हैं। तो पहले हम निकालेंगे a1/a2 का अनुपात। a1 है 5, a2 है 7, तो 5/7। फिर b1/b2 का अनुपात निकालेंगे, b1/b2। b1 है -4, b2 है 6। ये 2 बार में कट गया 2 से, ये 3 बार में, ये हो गया माइनस का 2/3। फिर हम निकालते हैं c1/c2 का अनुपात। तो ये 8/-9। तो हर में -9 होगा नहीं, माइनस होता नहीं है, तो हम ऊपर लिख देंगे -8/9। इसमें हम देखते हैं कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 कोई इक्वल नहीं है, कोई बराबर नहीं है। तो कंडीशन क्या होता है? पहला होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरा होता है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। और तीसरा होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं बराबर है किसके? c1/c2। इसमें कौन सा कंडीशन हो रहा है? पहला वाला कंडीशन हम देख रहे हैं। इसमें a1 और a2 और b1 और b2 का अनुपात बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो जब दोनों का अनुपात बराबर नहीं होता है, तो रेखाएं कैसी होती हैं? रेखाएं जो होती हैं जब ग्राफ बनाएंगे तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। हम लिखेंगे इसमें, हमको बताना है कि जो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर या समपाती है। तो आंसर में लिखेंगे कि रेखाएं
एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में भी हम तुलना करेंगे। इससे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। दूसरे की तुलना करेंगे a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से। तो कभी a1 a2 लिखेंगे तो उसमें x y कभी भी नहीं लिखते हैं। तो पहले इसमें x ना 9x लिखा है तो a1 बराबर 9 है, a1 बराबर 9 लिख लेंगे। इसमें b1 बराबर 3 है, b1 बराबर 3 हो गया। c1 बराबर 12 है तो c1 बराबर 12 हो गया। और दूसरे समीकरण में a2 बराबर 18 है, फिर b2 बराबर 6 है और c2 बराबर है 24। अब इनका अनुपात निकाल लेते हैं। पहले हम निकालेंगे a1/a2 का अनुपात। तो 9/18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 हो गया। फिर हम निकालते हैं b1/b2 का अनुपात। 3/6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। फिर हम निकालते हैं c1/c2 का अनुपात। तो 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2। ठीक है, यहाँ तीनों का अनुपात बराबर हुआ है। तो तीनों का अनुपात बराबर होता है। जो रेखाएं होती है समपाती होती है, यानी कि ये ग्राफ खींचेंगे तो इसी लाइन पे दूसरा ग्राफ भी ऐसे चला जाएगा। इसमें जो रेखाएं होती है उनका अनंत हल होता है। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का, तब लिखेंगे क्योंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तीनों बराबर है, अतः रेखाएं समपाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और दूसरा है 2x प्लस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो इसकी भी तुलना करेंगे हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। और इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से। ठीक है। तो पहले समीकरण में इसमें x बराबर 6 है, यानी कि x के बगल में 6 है, यानी कि a1 बराबर 6 हो जाएगा। तो इसमें लिख लेंगे a1 बराबर 6, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 10। फिर दूसरे समीकरण में a2 बराबर है 2। ठीक है, और b2 बराबर, तो b2 में यहाँ देख रहे हैं केवल y लिखा हुआ है, -y है। और यहाँ y के बगल में b2 है, तो जब कोई भी अंक नहीं लिखा रहता तो हमेशा क्या मानते हैं, एक मानेंगे। और चिन्ह इसका माइनस दिया है तो -1 हो जाएगा। तो b2 बराबर लिखेंगे -1 और c2 बराबर हो गया 9। इसमें अनुपात निकालते हैं पहले a1/a2 का। तो a1/a2 बराबर 6/2, 2 से 6 कट गया 3 बार में। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं b1/b2 का अनुपात। तो -3/-1, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आ गया 3। फिर हम निकाल लेते हैं c1/c2 का अनुपात। हो गया 10/9। इसमें हम देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 का अनुपात बराबर है, दोनों का 3 आया है, लेकिन c1 और c2 का अनुपात बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में जो रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं ऐसे, तो इनका कोई हल नहीं होता है। यहाँ लिख लेंगे हम लोग, क्योंकि a1/a2 बराबर b1/b2 है, इज नॉट इक्वल टू c1/c2, अतः रेखाएं समांतर हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत है। तो संगत कब होता है, जब हल होगा। ठीक है। तो हल दो केस में होता है। पहला होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि अद्वितीय हल होगा, रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगे। और दूसरा होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसमें रेखाएं समपाती होती हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ऐसे जाती हैं और इनका अनंत हल होता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले जो समीकरण दिया है उसको किस रूप में लिखेंगे, उसको लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। उसके लिए जो भी बायां साइड में अंक दिया है उसको सबको ले जाएंगे दाएं साइड में, दाएं साइड में जो भी अंक दिया है उसको ले जाएंगे बाएं साइड में। तो पहले हम लोग का हो गया 3x प्लस 2y
+5 को इधर ले आते हैं -5, ठीक है, बराबर 0। ये पहला समीकरण हो गया। और इसमें हो जाएगा 2x - 3y और -7 बराबर 0। ठीक है, अब इसकी दोनों की तुलना करेंगे तो a1 बराबर इसमें हो गया 3, b1 बराबर हो गया 2 और c1 बराबर हो गया -5। और दूसरे समीकरण में a2 बराबर हो गया 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -7। ठीक है, अब इसका अनुपात निकालते हैं। तो पहले हम निकालेंगे a1 बटे a2 का अनुपात, तो 3/2। ठीक है, फिर हम निकालते हैं b1 बटे b2 का अनुपात, तो b1 है 2 और b2 है -3, तो माइनस हर में लिखता नहीं है तो हो गया -2/3। फिर हम निकालेंगे c1 और c2 का अनुपात, तो c1 है 5 और c2 है -7, इससे भी माइनस हर में नहीं लिखेंगे तो -5/7। इसे हम देख रहे हैं कि तीनों का अनुपात आपस में बराबर नहीं, ठीक है, यानी कि पहले और दूसरे का अनुपात बराबर नहीं होगा। तो पहले और दूसरे का अनुपात बराबर नहीं हो तो रेखाएं कैसा है, एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं, इसका मतलब संगत है। तो हम लिखेंगे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, तो जब हल होता है तो हम संगत लिखेंगे और जब हल नहीं होगा तो असंगत हो जाएगा। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसे लिखा हुआ है, तो हम इसको भी लिया लेते हैं 8 को बाएं साइड। तो 2x - 3y - 8 बराबर 0, हो जाएगा 4x - 6y - 9 बराबर 0। इसमें हम लिख लेते हैं a1 बराबर हो जाएगा 2, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -8। फिर दूसरे समीकरण में a2 बराबर हो गया 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर -9। तो पहले हम निकाल लेते हैं a1 और a2 का अनुपात। तो a1/a2 बराबर 2/4, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो गया। फिर हम निकालते हैं b1 और b2 का अनुपात, तो -3/-6, माइनस माइनस कट गया प्लस, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हो गया। फिर हम निकालते हैं c1 और c2 का अनुपात, तो -8/-9, तो माइनस माइनस कट गया प्लस 8/9। तो इसमें हम देख रहे हैं कि a1 और a2 और b1 और b2 का जो अनुपात है ये आपस में बराबर है, लेकिन c1 c2 का अनुपात बराबर नहीं है। तो इस केस में जो रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, यानी कि कोई हल नहीं होगा। जब हल नहीं होता है तो समीकरण युग्म कैसा हो जाएगा, असंगत। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। असंगत। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ 3/2x + 5/3y बराबर 7 और 9x - 10y बराबर 14। तो इसमें भी हम 7 को ले आते हैं बाएं साइड, तो 3/2x + 5/3y और -7 बराबर 0। ठीक है, इसको ले जाएंगे बाएं साइड तो हो जाएगा 9x - 10y - 14 बराबर 0। ठीक है, तो पहले इसे लिख लेते हैं a1 बराबर हो गया 3/2, b1 बराबर 5/3 और c1 बराबर है -7। फिर a2 बराबर लिखेंगे 9, b2 बराबर -10 और c2 बराबर -14। ठीक है, तो इसका अनुपात निकालते हैं। तो पहले हम निकालेंगे a1/a2 का अनुपात, तो a1 बराबर है 3/2 और a2 बराबर है 9। तो ये 2 गुणा हो जाएगा इसमें 9 में, नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 3/2 गुणे 9, तो 3 से 9 कट गया 3 बार में, ये हो गया 1/6। फिर हम निकालते हैं b1/b2 का अनुपात, तो b1 है 5/3 और b2 है -10, इसे भी 3 नीचे 10 में गुणा हो जाएगा,
तो माइनस ऊपर लगा देंगे, तो 5 बटे, या माइनस का चिन्ह हो गया 3 गुणे 10, 5 से 10 कट गया 2 बार में, तो ये हो गया माइनस का 1/6। फिर हम निकाल लेते हैं C1 और C2 का अनुपात, C1/C2, तो -7/-14, माइनस माइनस प्लस, 7 के कम 7, 7 दूनी 14, ये हो गया 1/2। तो हम देख रहे हैं कि A1 और A2 का जो अनुपात है, B1 और B2 का अनुपात, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। यानी कि जो रेखाएं होंगी एक दूसरे के एक बिंदु पर काटेंगी, यानी कि समीकरण का द्वितीय हल होगा। और जब अद्वितीय हल होगा तो रैखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। यहाँ लिख लेंगे कि चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 को भी हम पिछले पिछले क्वेश्चन की तरह हल करेंगे। तो 11 को ले आते हैं बाएं साइड, 5x-3y -11 = 0, हो जाएगा -10x + 6y, -22 को ले आते हैं, 22 को ले जाएंगे बाएं साइड को, प्लस का 22 बराबर 0। अब इसमें हम लिखेंगे पहले A1 बराबर हो गया 5, फिर B1 बराबर -3, और C1 बराबर माइनस का 11। फिर A2 बराबर लिखते हैं, A2 बराबर है -10, B2 बराबर है 6, और C2 बराबर है 22। ठीक है, अब इसका रेशियो निकालेंगे अनुपात। तो पहले लिखेंगे A1/A2, तो 5/-10, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, ये हो गया माइनस का 1/2। फिर हम निकालते हैं B1/B2, तो B1 है -3 और B2 है 6, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, माइनस का 1/2। फिर हम निकालेंगे C1/C2, तो -11/22, तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, हो गया माइनस का 1/2। तो तीनों का अनुपात बराबर है, तो तीनों का अनुपात बराबर होता है तो रेखाएं होती है समपाती। ठीक है, ऐसे समपाती होगा, और इसका जो हल होता है अनंत हल होगा। तो जब अनंत हल होगा तो रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। इसमें लिखेंगे कि सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, और किसके बराबर है? -1/2। अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 4/3x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12। इसमें भी 8 को लाते हैं बाएं साइड, तो 4/3x + 2y - 8 = 0। ये हो जाएगा हम लोग का 2x + 3y और -12 = 0। ठीक है, तो दोनों का लिख लेंगे हम लोग गुणांक। तो A1 बराबर हो गया 4/3, B1 बराबर हो गया 2, और C1 बराबर -8। इसी तरह A2 बराबर 2, B2 बराबर 3, और C2 बराबर -12। तो पहले हम निकालते हैं A1 और A2 का अनुपात। तो A1/A2 बराबर, A1 है 4/3 और B2 है 2, 3 गुणा हो जाएगा 2 में, हो जाएगा 4/2 × 3, और 2 से 4 कट गया 2 बार में, ये हो गया 2/3। फिर हम निकालते हैं B1/B2 का अनुपात। तो B1 भी 2 है और B2 3 है, तो B1 2/3 हो गया। फिर हम निकालते हैं C1/C2 का अनुपात। तो C1 -8 और C2 है -12, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 से काटेंगे 8 को, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तीनों का अनुपात बराबर हो गया। तो तीनों का अनुपात बराबर होगा तो रेखाएं संपाती होंगी और इसका अनंत हल होगा। तो जब अनंत हल होगा तो रेखिक समीकरण युग्म संगत होंगे। तो हम आंसर में लिखेंगे सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 का रैखिक समीकरण युग्म संगत है।
क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला समीकरण दिया है, इसमें दो समीकरण दिए, एक्स प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 10। इसको लिख लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस 5 को ले आते हैं दाएं साइड, -5 बराबर 0। और इसी तरह दूसरे समीकरण में 2x प्लस 2y और -10 बराबर 0। तो पहले इसमें लिख लेते हैं a1। इसमें x के बदले में कोई अंक नहीं है, मतलब क्या मानेंगे, एक मानेंगे। a1 का गुणांक a1 बराबर हो गया 1। इसी तरह y के बदले में कोई अंक नहीं है, तो b1 बराबर 1 और c1 बराबर -5। और दूसरे समीकरण में a2 बराबर 2, b2 बराबर भी 2 और c2 बराबर -10। अब इनका अनुपात निकाल लेते हैं हम लोग। तो पहले निकालेंगे a1 और a2 का अनुपात। a1 बटे a2 बराबर, a1 1 है, a2 2 है, तो 1 बटे 2 हो गया। फिर b1 बटे b2, b1 1 है और b2 2 है, तो ये भी 1 बटा 2 हो गया। फिर निकालते हैं हम लोग c1 बटे c2 का अनुपात। c1 है -5 और c2 है -10। माइनस माइनस प्लस, 5 का 5, 5 दूनी 10, ये हो गया 1 बटा 2। तो तीनों का अनुपात बराबर है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, जब खींचेंगे तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, संपाती होंगी। तो लिखेंगे कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 बराबर कितना है, 1/2। अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अगर संगत है, हमें इसका ग्राफ बताना है, तो हम हल निकाल लेते हैं। पहले यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक हम लोग का एक्स प्लस वाई -5 बराबर 0। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक्स और 5 को ले जाते हैं हम लोग पहले दाएं साइड, वाई को रहते हैं बाएं साइड। तो वाई बराबर 5 को ले जाएंगे -5 को दाएं साइड, तो प्लस का 5 हो गया। प्लस एक्स हो जाएंगे दाएं साइड, तो -x। अब इसका हल लिख लेते हैं पहले। तो अगर हम x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 5 हो जाएगा। y बराबर 5, ठीक है। और x बराबर एक बार 5 रख देते हैं, तो x बराबर 5 रखेंगे तो 5 में से 5 घटाएंगे तो y बराबर 0 हो गया। x बराबर 5, y बराबर 0। इसका हल हम लोग लिख ले रहे हैं बॉक्स बना करके। एक्स वाई, एक्स बराबर 0 तो y बराबर 5, और जब x बराबर 5 तो y बराबर 0, ठीक है। अब दूसरे समीकरण से हम लोग हल करते हैं। तो समीकरण 2 से ये 2x प्लस 2y बराबर 10। इसमें 2x को उधर ले जाते हैं बाएं साइड, तो 2y बराबर 10 माइनस 2x। ठीक है, उसके बाद फिर 2 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो बटे में चला जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2x बटे 2। इसमें भी हम क्या करते हैं, x बराबर पहले 0 रख देते हैं समीकरण 2 में। x बराबर जब 0 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2 गुणे 0 बटे 2। तो 2 में 0 से गुणा करेंगे 0, तो बचेगा 10, हो जाएगा 10 बटे 2, ये कट गया 5 बार में, तो y बराबर निकल गया 5। ठीक है, तो जब इसमें हम 5 रख देते हैं, x बराबर 5, तो 5 दूनी 10, 10 में 10 घटाएंगे तो y 0 हो जाएगा। फिर x बराबर 5, तो y बराबर 10 माइनस 2 गुणे 0 और 5 बटे 2। 10 माइनस 5 दूनी 10 बटे 2 घटाएंगे तो 0 बटे 2, ये भी हो गया 0। तो दोनों का जो हल है एक ही हल होगा, क्योंकि रेखाएं जो होगा संपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर से जा रही है। यहाँ हो गया एक्स वाई, जब एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर 5, और जब एक्स बराबर 5 तो वाई बराबर 0। ठीक है, अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं अगले पेज में। तो पहले हम इस दोनों समीकरण का यहाँ हल लिख लेते हैं। एक्स वाई, एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर 5, और जब एक्स बराबर 5 तो वाई बराबर 0 था। और दूसरे समीकरण का हल लिखेंगे, तो दूसरे समीकरण में भी यही हल था, एक्स वाई, एक्स बराबर 0, वाई बराबर 5, फिर एक्स का 5 तो वाई का 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसमें एक लाइन खींच लेते हैं।
उसके बाद फिर ये हो गया एक्स अक्ष, फिर हम खींचते हैं इसमें वाई अक्ष। यहाँ हो गया हम लोग का एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ठीक है, यहाँ हम लोग का हो जाएगा मूल बिंदु। ठीक है, अब इसका मान लिखेंगे, तो इसमें हम एक से ले लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, और लास्ट वाला हो जाएगा पाँच। फिर इसमें यहाँ एक, दो, तीन, चार, पाँच। नीचे वाले में, यहाँ इसमें माइनस में होगा वाई एक्स में, तो माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार। फिर इधर एक्स माइनस में होगा, तो माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, और माइनस चार। सबसे पहले इसमें एक्स बराबर जीरो, वाई का पाँच। तो एक्स का जीरो, वाई का पाँच जो होगा, कहाँ आएगा हम लोग का, वाई एक्स पे आएगा। ठीक है, इसमें दिया है एक्स जीरो, वाई का पाँच, तो एक्स का जीरो, वाई का पाँच हो गया हम लोग का वाई एक्स पे, यानी कि पाँच। फिर अगला है एक्स का पाँच, वाई का जीरो, तो एक्स का पाँच, वाई का जीरो आएगा हम लोग का एक्स अक्ष पर ये बिंदु। उन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मिला लेते हैं पहले। ठीक है, ऐसे मिला लेंगे। फिर अगले का भी जब ग्राफ खींचेंगे, एक्स का जीरो, वाई का पाँच, तो सेम होगा। ठीक है, सेम लाइन, इसी लाइन पे ऐसे ग्राफ जाएगा इसके ऊपर से। तो इसका मतलब जो इसका हल होगा, कैसा होगा, अनंत हल होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ रैखिक समीकरण युग्म का अनंत हल है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि एक्स माइनस वाई बराबर आठ, और तीन एक्स माइनस तीन वाई बराबर 16। तो एक्स माइनस वाई प्लस आठ को जाते हैं बाएं साइड, तो माइनस आठ बराबर जीरो। इसमें भी तीन एक्स माइनस तीन वाई प्लस 16 को ले आएंगे बाएं साइड, माइनस 16 बराबर जीरो। तो इसमें हम लिख लेते हैं पहले ए वन, पहले समीकरण में। तो ये इस एक से बल में कोई अंक नहीं है, तो ए वन बराबर एक हो जाएगा। वाई के बल में कोई अंक नहीं है, यहाँ चिन्ह माइनस में है, तो माइनस एक हो जाएगा। तो ए वन बराबर एक, बी वन बराबर माइनस एक, और सी वन बराबर माइनस आठ। उसी तरह ए टू बराबर तीन, बी टू बराबर माइनस तीन, और सी टू बराबर माइनस का 16। तो अनुपात निकाल लेते हैं पहले, ए वन बटे ए टू, ए वन बटे ए टू आ गया एक बटे तीन। फिर निकालेंगे बी वन बटे बी टू, तो ये हो गया माइनस का एक बटे माइनस तीन, माइनस माइनस कट गया प्लस एक बटे तीन। फिर हम निकालते हैं सी वन और सी टू का अनुपात, तो माइनस आठ बटे माइनस 16, माइनस माइनस हो गया प्लस, आठ एक कम आठ, आठ दूनी 16, एक बटा दो। इसे हम लोग देख रहे हैं कि ए वन और ए टू का जो अनुपात है, बी वन और बी टू का अनुपात है, ये आपस में बराबर है, लेकिन सी वन और सी टू का अनुपात बराबर नहीं है। तो जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो कैसा होगा, समांतर होगा। तो समांतर होगा, इसका मतलब कोई हल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, असंगत। और क्वेश्चन में ये लिखा है कि अगर संगत है तभी हमको ग्राफीय विधि से हल करना है, और अगर असंगत है तो उसको हम हल नहीं करेंगे। हम लिख देंगे, चूंकि ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू, सॉरी, इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ठीक है, अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है दो एक्स प्लस वाई माइनस छः बराबर जीरो, और चार एक्स माइनस दो वाई माइनस चार बराबर जीरो। इसमें लिख लेंगे ए वन बराबर हो गया दो, बी वन बराबर, वाई के बगल में कोई अंक नहीं, यानी कि गुणांक एक होगा, तो बी वन बराबर एक हो गया, सी वन बराबर माइनस छः। इसमें ए टू बराबर चार, बी टू बराबर माइनस का दो, और सी टू बराबर माइनस का चार। अब इसका अनुपात निकालते हैं, पहले निकालेंगे ए वन बटे ए टू, तो दो बटे चार, दो एक कम दो, दो दूनी चार, एक बटे दो। ठीक है, फिर निकालते हैं हम लोग बी वन बटे बी टू, यानी कि एक बटे माइनस दो हो जाएगा, माइनस का एक बटा दो। फिर उसके बाद है सी वन और सी टू, तो माइनस छः बटे माइनस चार, माइनस माइनस प्लस, फिर तीन बार में कट गया, या दो बार में कट गया।
इसमें हम देख रहे हैं कि A1 और A2 का जो अनुपात है और B1 B2 का जो अनुपात है ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि क्योंकि A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो जो रैखिक समीकरण ये संगत होंगे और इसका अद्वितीय हल होगा। तो लिखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है तथा इनका अद्वितीय हल अद्वितीय हल है। ठीक है, तो हम इसका निकालेंगे पहले हल। तो समीकरण एक से ग्राफ बनाने के लिए समीकरण एक हम लोग का 2x+y -6 बराबर 0। तो y रखेंगे बाएं साइड, तो y बराबर हो जाएगा पहले -6 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो प्लस का 6, 2x को ले जाएंगे दाएं साइड तो हो जाएगा -का 2x। ठीक है, अब इसमें हम इसका हल निकालते हैं। तो पहले हम इसमें लिखेंगे x बराबर 0, x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर हो जाएगा 6 - 2 गुणे 0। 2 में 0 से गुणा करेंगे 0, तो y बराबर हो गया हम लोग का 6। ठीक है, अब हम अगली बार क्या करते हैं, इसमें x बराबर 3 रख देते हैं। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में 6 घटाएंगे 0, तो y 0 हो जाएगा। x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर 6 - 2 गुणे 3, 6 - 6 0। तो पहले समीकरण का हल हो जाएगा हम लोग का x y, x बराबर 0 तो y बराबर 6, फिर जब x बराबर 3 तो y बराबर 0। ठीक है, और हल करते हैं हम लोग समीकरण 2 को। समीकरण 2 से समीकरण 2 है 4x - 2y -4 बराबर 0। तो हम क्या करते हैं, इसे y तो माइनस में है, तो -2y को ले आते हैं दाएं साइड, तो हो जाएगा 4x - 4 बराबर 2y। तो 2 को लाएंगे बाएं साइड तो बट्टे में हो गया, तो 4x - 4 बट्टे 2 बराबर y। तो y बराबर हो गया हम लोग का 4x - 4 बट्टे 2। ठीक है, अब इसमें हम x बराबर 0 रखते हैं पहले। x बराबर 0, तो y बराबर 4 गुणे 0 -4 बट्टे 2। तो 0 में 4 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, बचेगा -4, तो -4/2, 2 से 4 कट गया 2 बार में, ये हो गया हम लोग का -2। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम फिर x बराबर अगर 1 रखते हैं, ठीक है, x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर हो जाएगा हम लोग का 4 गुणे 1 -4/2। तो 4 1 कम 4, 4 - 4/2, 4 में 4 घटाएंगे 0/2 यानी कि 0। इसका हल हम लोग लिखेंगे, जब x बराबर है एक्स वाई लिखेंगे, जब x बराबर 0 तो y बराबर -2, और जब x बराबर 1 तो y बराबर 0। x बराबर 1 तो y बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ बनाने के लिए समीकरण का हल लिख लेते हैं पहले। x हो गया, y सबसे पहले समीकरण में x बराबर 0 है तो y 0 6 और 3 0। इसको हम लिख लेंगे पहले 0 6 3 0, 0 6 3 0। ठीक है, 0 -2 1 0। ठीक है, हम दोनों अक्ष इसका पहले खींच लेते हैं। तो ये हो गया हम लोग का x अक्ष, ठीक है, और यहाँ खींच लेते हैं हम लोग y अक्ष।
ठीक है। ये हो गया हम लोग का मूल बिंदु। तो हम इसमें 2 से ले लेते हैं अंक। जगह कम है तो 2, 4, 6, 8। इधर हो जाएगा हम लोग का -2, -4, -6, -8। यहाँ ऊपर हो गया 2, 4, 6, 8। इसमें भी हम लोग यहाँ नीचे लिख लेंगे -2, -4, -6, -7। ठीक है। ये है एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। तो सबसे पहले इसमें एक्स बराबर 0, वाई का 6। तो एक्स का 0, वाई का 6। ठीक है। ये पॉइंट हो गया हम लोग का, ये बिंदु हो गया। उसके बाद फिर एक्स बराबर 3, वाई का 0। एक्स का 3 कहाँ आएगा? एक्स का 3 जो होगा ये 2 और 4 के बीच में, मतलब ये हो गया हम लोग का है। ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग मिला लेंगे पहले। ठीक है, ये पहले का हो गया। उसके बाद दूसरा है एक्स बराबर 0, वाई का -2। एक्स का 0, वाई का -2, यानी कि ये बिंदु हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर अगला एक्स का 1, वाई का 0। तो एक्स का 1 होगा, ये 0 और 2 के बीच में, ये हो गया। अब दोनों को हम लोग मिला देते हैं। ठीक है? ये जो लाइन है थोड़ा यहाँ से होकर के जाएगा, तो जहाँ ये दोनों कट रहे हैं यही हमारा हल हो जाएगा। इसमें निर्देशांक इसका 2,2 है, यानी कि एक्स बराबर 2 होगा और वाई बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 2x-2y-2 बराबर 0 और 4x-4y-5 बराबर 0। तो पहले हम इसमें निकाल लेते हैं a1 बराबर। तो a1 बराबर हो जाएगा 2, b1 बराबर -2 और c1 बराबर है -2। फिर हम निकालते हैं इसमें a2। a2 बराबर है 4, b2 बराबर है -4 और c2 बराबर है -5। तो पहले हम निकाल लेते हैं a1 बटे a2। a1 बटे a2 हो जाएगा 2 बटे 4। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 बटे 2 हो गया। फिर b1 बटे b2 निकालेंगे, तो -2 बटे -4, माइनस माइनस प्लस, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 2 हो गया। फिर हम निकालते हैं c1 बटे c2। ये -2 बटे -5, माइनस माइनस प्लस, 2/5। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि a1 और a2 का जो अनुपात है, b1 और b2 का अनुपात, ये आपस में बराबर नहीं है। बराबर है, ठीक है। लेकिन c1 और c2 का अनुपात ये जो है ये आपस में बराबर नहीं है। तो क्या होगा जब a1 और a2 बराबर हो b1 और b2 के अनुपात के, और नहीं बराबर c1 बटे c2 को, जो रेखाएं होते हैं वो समांतर होते हैं। तो समांतर होगी तो इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब रैखिक समीकरण क्या है? असंगत है। हम लिखेंगे यहाँ सिंस a1 अपन a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। क्वेश्चन 5 में दिया गया एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो हल में लिखेंगे पहले, माना बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई कौन सी है? x। लिख लेंगे हम लोग प्रश्नानुसार, लंबाई है x, तो x बराबर चौड़ाई है y, और चौड़ाई से कितनी ज्यादा है? 4 मीटर, यानी कि चौड़ाई में क्या जोड़ देंगे? 4। तो हम दोनों को ले आते हैं बाएं साइड। ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई -4 बराबर 0। ये हो गया पहला समीकरण। उसके बाद फिर दिया हुआ है कि अर्ध परिमाप जो आयताकार बाग है
इसका अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36। तो जो परिमाप होता है, परिमाप का आधा, ठीक है। तो परिमाप का आधा दिया हुआ है 36। तो इसे लिखेंगे पुनः बाग का अर्ध परिमाप, ये दिया हुआ है 36 मीटर। परिमाप का सूत्र होता है दो गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, ये सूत्र होता है। और इसमें क्या लिखा हुआ, अर्ध परिमाप, यानी कि परिमाप का आधा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको 1/2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आधा। और बराबर में कितना दिया हुआ, 36। तो 2 से 2 कट गया, ठीक है। लंबाई हम लोगों ने क्या माना है, x, और चौड़ाई है y, x प्लस वाई बराबर 36। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब दोनों का हम लोग हल निकाल लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले 36 को ले लेते हैं बाएं साइड। तो जगह x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो इसका हल हमको निकालना है ग्राफी विधि से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। इससे हम क्या करते हैं, माइनस वाई को लेते हैं दाएं साइड। तो x माइनस 4 बराबर वाई, तो y बराबर हो गया x-4। अब इसका हल निकालेंगे, सबसे पहले रखते हैं x बराबर 0। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा -4, ठीक है। और फिर हम x बराबर रखते हैं अगली बार 4। 4 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा, 4 में से 4 घटाएंगे 0। ठीक है, तो यहाँ हो गया x y। जब x बराबर 0 तो y बराबर -4, और जब x बराबर 4 तो y बराबर 0। और समीकरण 2 को हल कर लेते हैं हम लोग। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 36। और इसमें क्या करते हैं, एक्स ले जाते हैं दाएं से। वाई बराबर हो गया 36 - x, ठीक है। अब इसे हम मान रख लेते हैं, पहले हम रखते हैं x बराबर 20 रखते हैं। x बराबर 20 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 36 - 20, हटाएंगे बच गया 16, ठीक है। और फिर एक बार हम रख देते हैं x बराबर 16। तो y बराबर 36 में से 16 घटाएंगे तो हो गया 20। हो गया x y। तो पहले जब x बराबर 20 तो y बराबर 16, और जब x बराबर 16 तो y बराबर 20, ठीक है। तो इसका भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग दोनों समीकरण का हल लिख लेंगे। एक्स वाई, और दूसरे वाले समीकरण में लिख लेते हैं हम लोग, बॉक्स बना लेते हैं पहले। पहले समीकरण में है एक्स बराबर 0, वाई का -4, फिर एक्स बराबर 4, वाई 0। इसमें लिख लेंगे 0 -4 4 0। और दूसरे में था एक्स बराबर 20 तो वाई का 16, फिर एक्स 16 तो वाई 20, ठीक है। अब इसमें हम लोग इसका पहले हम ग्राफ बनाने के लिए दोनों का अक्ष खींच लेंगे। ये हो गया हम लोग का एक अक्ष। इसके बाद वाई अक्ष भी बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया वाई अक्ष। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग एक्स, एक्स डैश, वाई, और वाई डैश। यह हो गया हम लोग का मूल बिंदु। अब यहाँ जो मान है, यहाँ 20 16 है, 16 20 और जगह कम है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग 10 का अंतराल ले लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, 10 20 30 40। इधर हो जाएगा हम लोग का -10 -20 -30 -40।
यहाँ ऊपर हो जाएगा 10, 20, 30, ठीक है, 40। फिर यहाँ भी लिख लेते हैं हम लोग, -10, -20, -30, ये हो गया -40। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहले समीकरण में जो मान दिया है उसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले इसमें x बराबर 0, y का -4। तो y का -4 जब हम आएंगे यहाँ देखते हैं इस वाले लाइन में, ठीक है। इसमें जो यहाँ 0 से 10 के बीच में कुल 10 डिवीजन है। जो -4 होगा, ये यहाँ से ये जो चौथा लाइन होगा 0 से, ये हो गया, ठीक है। तो ये बिंदु हो जाएगा। उसके बाद अगला दिया है x का 4, y का 0। तो x का जो 4 होगा इसमें, x अक्ष में ये हम लोग का x अक्ष हो गया। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये हम लोग का 5 होगा। और इसके ठीक पहले वाला ये हो जाएगा, ठीक है। और दोनों लाइन को हम लोग, दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं, इसे मिला देंगे, ठीक है। टेढ़ा हो गया लाइन। इसके बाद अगला है x बराबर 20, y का 16। तो x का 20 ये बिंदु हो गया, और y का 16 यानी कि ये y में 15 हो जाएगा, ये जो अगला लाइन होगा 16। तो यहाँ से जो लाइन ऐसे जा रहा है और ये 20 का जहाँ मिलेगा, ये बिंदु हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर x का 16, y का 20। तो x का जो 16 आएगा, x का 16 आएगा 15 के बाद, ये 16 हो गया, और y का 20 होगा ये, ठीक है। तो जहाँ दोनों मिलेगा ये बिंदु होगी। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे ऐसे सीधा, तो यहाँ से जाएगा, और ये जो है टेढ़ा हो गया है, ठीक है। तो इसको हम फिर से खींच लेते हैं। तो जब हम खींचेंगे तो ये यहाँ से होकर के जाएगा ऐसे, ठीक है। तो जहाँ दोनों ये कटेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहाँ कट रहा है, 20 और 16 पर, एक्स का 20 और वाई का 16। तो आंसर हो जाएगा एक्स बराबर 20 और वाई बराबर 16। यानी कि लंबाई हो जाएगी 20 मीटर, और चौड़ाई हो जाएगा 16 मीटर। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में लिखा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। तो समीकरण हम लोग का दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। तो पहले हमको ऐसा रेखाएं बताना है कि प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेद कब करती है, कि जब a1/a2 बराबर हो, इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं हो। तो अगर हम दूसरा समीकरण लिखते हैं तो यहाँ लिख देते हैं 4x। अगर इसका अनुपात निकालेंगे 1/2 आएगा, b1 a1 और a2 का। तो b1 और b2 का भी अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं 5y। यहाँ होगा 2/4, यहाँ हो गया 3/5, बराबर नहीं है। अगले यहाँ कुछ लिख देते हैं -7। इसका आंसर हो गया। दूसरे में दिया है समांतर रेखाएं। समांतर कब हो, कि जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, ठीक है। और नहीं बराबर हो किसके, c1/c2। ये दोनों बराबर होना चाहिए इसका अनुपात। तो हम क्या कर सकते हैं, तो समीकरण है हम इसी को लिख सकते हैं, ये x 2x और 3y, इसको हम ऐसे लिख देंगे 2x प्लस 3y, ठीक है। अब इसका अनुपात निकालेंगे, ये भी एक आ गया, ये भी एक आ गया। लेकिन इसके जगह कुछ और भी रख देते हैं, यहाँ 5 रख देते हैं। ये दोनों बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों तो बराबर हो जाएगा, a1 a2 और b1 b2 का अनुपात तो बराबर होगा, लेकिन c1 c2 का अनुपात बराबर नहीं होगा। तीसरे वाले में संपाती बनाना बताना है, यानी कि तीनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी कि जो हम रेखा खींचेंगे उसका जो ग्राफ होगा वो संपाती एक दूसरे के ऊपर ऐसे जाएगा। तो उसके लिए हम जो भी लिखते हैं, जैसे यहाँ 2x है तो अगला लिख देते हैं 4x। फिर अंतर निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, फिर अगला भी 1/2 आना चाहिए। 3 दूनी 6 होता है तो 6y हो जाएगा। फिर इसमें 8 में 2 से गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16, 0। तो जब अनुपात निकालेंगे तो ये भी 1/2, इसका भी 1/2 आएगा, इसका भी 1/2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0
और 3x+2y-12 = 0 का ग्राफ खींचिए। एक शख्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो समीकरण पहला दिया हुआ है x - y + 1 = 0। इससे हम क्या करते हैं, माइनस वाई को ले आते हैं पहले दाएं साइड। तो x+1 बराबर हो जाएगा y, तो y बराबर हो गया x+1। अब इसका हल निकाल लेते हैं। पहले हम रखते हैं x बराबर 0। जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 1। यहाँ 0 रखेंगे तो y 1 हो गया। और फिर y भी 0 करना है तो x बराबर -1 रख देते हैं। x बराबर -1 रखेंगे तो y बराबर -1 + 1 हो गया 0। ठीक है, यहाँ इसका मान लिख लेंगे हम लोग। x y, x बराबर 0 तो y बराबर 1, फिर x बराबर -1 तो y बराबर 0। और समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। ये दिया हुआ 3x + 2y - 12 = 0। तो इसमें हम x वाला पद और -12 को ले आते हैं दाएं साइड। तो 2y बराबर -12 को ले जाएंगे तो दाएं साइड हो जाएगा +12। 3y को ले आते हैं दाएं साइड -3y। अब 2 को लाएंगे दाएं साइड तो बटे में चला जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 12 - 3y/2। ठीक है, अब इसमें हम पहले रखते हैं x। ठीक है, यहाँ तो x होगा, 3x है, यहाँ भी 3x है। तो हम x बराबर रख देते हैं पहले 0। जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 12 - 3 × 0/2। ये तो हो गया 0। तो अब कितना बच गया 12। तो y बराबर 12/2, 2 से 12 कट गया 6 बार में, तो y का मान निकल गया 6। ठीक है, अब उसके बाद हम x बराबर रख देते हैं 4। जब x बराबर 4 रखेंगे तो 4×3 = 12 और 12 से 12 घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो y बराबर 12 - 3 × 4/2, तो बराबर हो जाएगा 12 - 12/2। 12 से 12 घटाएंगे 0/2 यानी कि 0। अब इस समीकरण का हल भी हम लोग लिख लेंगे। x बराबर है, पहले x बराबर है 0 तो y बराबर निकला है 6। x का 0, y का 6। फिर x बराबर है 4 तो y बराबर निकला है 0। x का 4 हो जाएगा और y का 0। अब इसका हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। चलिए पहले हम लिख लेते हैं हल। x y, यहाँ भी हम लिख लेंगे। तो पहले समीकरण में है x का 0, y का 1, फिर x का -1, y का 0। हम लिख लेंगे पहले समीकरण के लिए 0 1 -1 0। दूसरे समीकरण में है x का 0, y का 6, 0 6 4 0। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 0 6 4 0। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं इसका ग्राफ। ये हो गया हम लोग का x अक्ष और ये है y अक्ष। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा हम लोग का मूल बिंदु। इसमें 0 से 6 तक है तो हम इसमें 2 2 का मान ले लेते हैं। 2 4 6 8। ठीक है, इधर हो जाएगा हम लोग का -2 -4 -6 -8। इधर पे हो गया हम लोग का 2 4 6 8। ठीक है, ये हो गया y। फिर यहाँ नीचे में हो जाएगा हम लोग का -2 -4 -6 -8 y डैश। सबसे पहले इसमें x का 0 y का 1। तो x का 0 और y का 1 यानी कि y का 1 यहाँ आएगा। ये हो गया बिंदु हम लोग का। फिर अगला x का -1, फिर
वाई जीरो, तो एक्स का माइनस एक यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देंगे। ठीक है, ऐसे मिला देंगे, हो गया। इसके बाद फिर अगला है, तो हम लोग का एक्स का जीरो, वाई का छः, तो वाई का छः किस पे आएगा? ये हो गया एक्स का जीरो, वाई का छः, ये बिंदु। ठीक है, फिर अगला है एक्स का चार, वाई का जीरो, तो एक्स का चार, वाई का जीरो, ये बिंदु। तो हम इसको दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। तो जब दोनों बिंदुओं को हम लोग मिलाएंगे तो ये जो हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, तो इसमें जो हम लोग का एक्स ये कट रहा है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा ही टेढ़ा हो जा रहा है। ये कहाँ मिल रहा है? ये एक्स वाई का तीन है, ठीक है, और एक्स का दो है। तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा 2,3 हो गया इस बिंदु का। और यहाँ पे हमको बताना है कि जो एक शख्स के साथ जो त्रिभुज बन रहा है, ये जो त्रिभुज बन रहा है हम लोग का एक शख्स के साथ, ये इसका निर्देशांक बताना है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 2,3, फिर इसका निर्देशांक हो जाएगा हम लोग का -1,0, और इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 4,0। ठीक है, अब हमको बताना है इसका क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। आधार इसमें ये हो जाएगा आधार, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आधार है हम लोग का। यहाँ से गिनेंगे, इसको छोड़ देंगे, यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3। ठीक है, तो आधार हो गया हम लोग का 3। ऊंचाई गिनेंगे, तो ऊंचाई में यहाँ से गिनेंगे, इसको छोड़ देंगे, 1, 2, 3। ऊंचाई भी 3 हो गया, तो 3 तरीके 9/2। ठीक है,